वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में कि ये क्या होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि ट्रेड्स का पास होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स और जीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की, तो उसमें क्या होते हैं, दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, और फ्यूजन के बाद क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, ये बाद में डिवीजन करके क्या बना देता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन वहां पर वो कर देता है। तो देखिए, यानी कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी अपना न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जनरली क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट कंट्रीब्यूट करता है। आप ह्यूमन बीइंग के केस को ही दोबारा से ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म में क्या होता है, बहुत कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ओवम होता है उसमें काफी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म में आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, यानी कि वो कुछ प्रोटीन की फॉर्मेशन तो कर सकता है लेकिन कुछ की वो नहीं कर सकता। कुछ प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए उसे न्यूक्लियर जीन्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के केस की, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये डिटरमाइन करते हैं कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। और आपको मेन बात एक और भी ध्यान में रखनी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में जो फिनोटाइप होता है प्रोजेनी का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रोजेनी के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो किसके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया हमारे पास मेन डिफरेंस न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में दोनों पेरेंट कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोजेनी, और जो हमारे पास जो फिनोटाइप होता है प्रोजेनी का, वो दोनों पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है, सिर्फ जनरली एक पेरेंट ही कंट्रीब्यूट करता है, और जनरली भी क्या होता है, मदर कंट्रीब्यूट करती है अपनी साइटोप्लाज्म को। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है, इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म में जीन्स प्रेजेंट हैं, वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कंबाइन करके क्या बना देते हैं, वो जीनोम की फॉर्मेशन करते हैं। इसी वे में जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं, ये क्या बना देते हैं, ये प्लाज्मोन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी जीनोम क्या है, एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियर जीन्स, और प्लाज्मोन क्या है, एग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा जीन्स। तो देखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम लेंगे किसका एग्जांपल, स्नेल का एग्जांपल लेंगे। और स्नेल में भी क्या, कि उसकी जो शेल की कोइलिंग है वो कैसी होती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम एक वॉच का एग्जांपल ले सकते हैं इसकी कोइलिंग को समझने के लिए। तो देखिए, आपने घड़ी देखी होगी सबने, तो ये क्या होती है, इसकी जो सुइयां होती हैं वो क्या होती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करती हैं। तो इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और अगर ये इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसी वे में क्या होता है, जो शेल की कोइलिंग होती है स्नेल के केस में, वो दो टाइप की होती है। अगर उसकी कोइलिंग क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रल कोइलिंग कहेंगे। और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास कोइलिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेनिस्ट्रल कोइलिंग कहेंगे। यानी कि हमने क्या किया, हमने इससे पता लगाया कि उसकी कोइलिंग की डायरेक्शन क्या है, उसी को हमने क्या दिया, अलग अलग नाम दिया। तो जो क्लॉकवाइज है उसे हमने क्या बोला, डेक्स्ट्रल बोला। और ये जो डेक्स्ट्रल वाली कोइलिंग होती है, ये क्या होती है, डोमिनेंट होती है सेनिस्ट्रल के ऊपर। यानी अगर वहां पर सेनिस्ट्रल वाला अलील प्रेजेंट होगा डेक्स्ट्रल वाले अलील के साथ, तो जो डेक्स्ट्रल वाला होगा वो किसके ऊपर डोमिनेंट होगा, वो सेनिस्ट्रल के ऊपर डोमिनेंट होगा।
तो इसमें हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फीमेल हम सेनिस्टर वाली लेंगे और मेल कौन सा लेंगे, डेक्स्ट्रल वाला मेल लेंगे। और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, जो फीमेल लेंगे वो डेक्स्ट्रल वाली लेंगे और मेल कैसा लेंगे, हम सेनिस्टर वाला लेंगे। यानी जो जीनोटाइप है पेरेंट का वो तो हमारे पास सेम है, यानी एक हम डेक्स्टर वाला ले रहे हैं और एक हम सेनिस्टर वाला ले रहे हैं। लेकिन फर्स्ट केस में जैसे कि हमने सेनिस्टर वाली फीमेल ली थी और सेकंड केस में हमने डेक्स्टर वाली फीमेल ली थी। यानी क्रॉस हम सेम जैसा कर रहे हैं, डेक्स्टर और सेनिस्टर के बीच में कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट को हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं। एक में फीमेल सेनिस्टर वाली थी तो दूसरे में वो डेक्स्टर वाली होगी। तो सबसे पहले हम ये वाला केस लेंगे जिसमें फीमेल क्या होगी, सेनिस्ट्रल टाइप की होगी। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें सेनिस्ट्रल है और मेल कौन सा हमारे पास, डेक्स्ट्रल वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम फीमेल को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, और मेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, रिसेसिव है, तो इसके जो जीनोटाइप होगा मदर का वो क्या होगा, स्मॉल डी होगा। और ये क्या होगा हमारे पास, कैपिटल डी होगा। तो देखिए ये भी एक टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा और ये भी एक टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। यानी कि जो हमारे पास F1 जो हमारे पास प्रोजेनी मिलेगी उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी होगा। तो देखिए हमें देखने से ये लगना चाहिए कि इसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, इसका जीनोटाइप डेक्स्टर वाला तो है, इसका जो फिनोटाइप है वो कौन से वाला होना चाहिए, वो डेक्स्ट्रल वाला होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, वो सेनिस्ट्रल टाइप का होता है। ठीक, तो इसका रीजन हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फिनोटाइप है प्रोजेनी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मदर का जीनोटाइप कौन सा है, सेनिस्ट्रल वाला है। चाहे इसका जीनोटाइप जो प्रोजेनी है, चाहे इसका जीनोटाइप हमारे पास डेक्स्ट्रल वाला है, लेकिन जो मदर का फिनोटाइप है, जो मदर का जीनोटाइप है वो बताएगा कि प्रोजेनी का फिनोटाइप यहाँ पर कैसा होगा। यहाँ मदर का जीनोटाइप कौन से वाला है, वो सेनिस्ट्रल वाला है, तो ये बताएगा कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। प्रोजेनी के जीनोटाइप के ऊपर उसका फिनोटाइप डिपेंड नहीं करता। प्रोजेनी का फिनोटाइप कि वो कैसा दिखेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर जैसे कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं, तो हम क्या करवा देंगे, बाद में इसकी सेल्फिंग करा देंगे। तो इसकी सेल्फिंग कराने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास F1 प्रोजेनी है, अगर हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास जनरेट होंगे। ठीक, तो ये देखिए जो ये फर्स्ट पेरेंट है ये भी 2 टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, ये वाला, और ये वाला भी क्या करेगा, 2 टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, और 2 क्या होंगे हमारे पास, हेट्रोजाइगस होंगे, और एक क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो देखिए देखने से हमें ये लगना चाहिए कि इसमें क्या है, दोनों अली रिसेसिव वाले हैं, तो ये क्या होना चाहिए, सेनिस्ट्रल वाला होना चाहिए। लेकिन ये सेनिस्ट्रल वाला नहीं होता, ये क्या होता है, डेक्स्ट्रल वाला होता है। तो देखिए बाकी ये जो हमारे पास प्रोजेनी मिली हैं 3 ये वाली, ये भी क्या होती हैं, ये भी डेक्स्ट्रल टाइप की होती है और ये भी डेक्स्ट्रल टाइप का होता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे आप इसको मदर मान लीजिए चाहे आप इसको मान लीजिए, सेम ही है, क्योंकि इनका जीनोटाइप क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोजेनी का फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर मदर का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, यानी कि इसका जीनोटाइप कौन से वाला है, डेक्स्ट्रल कोइलिंग वाला है। तो जो सारी की सारी प्रोजेनी मिलेगी वो कौन से वाली मिलेगी, हमें डेक्स्ट्रल वाली मिलेगी। फिर हम ले लेते हैं दूसरे केस का एग्जाम्पल। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में क्या किया था, फीमेल हमने सेनिस्टर वाली ली थी और मेल हमने डेक्स्ट्रल वाला लिया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डेक्स्ट्रल वाली फीमेल ले सकते हैं और सेनिस्टर वाला हम मेल ले लेंगे। तो देखिए इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल डी, क्योंकि ये फीमेल क्या है हमारे पास डेक्स्ट्रल वाली और मेल क्या है हमारे पास सेनिस्टर वाला, तो इसको हम इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि लास्ट केस में हमने किया था, ये भी एक टाइप के गैमेट के फॉर्मेशन करेगा यानी कि कैपिटल डी, और ये भी एक ही टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल डी। तो यहाँ पर जो F1 प्रोजेनी मिलेगी वो क्या होगी, हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी होगी। तो देखिए अब इसका जो हमारे पास फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रल वाला होता है, वो सेनिस्टर वाला नहीं होता। अब इसका रीजन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर तो हमें देखने में सही लग रहा है कि हाँ कि यहाँ पर डेक्स्ट्रल वाला तो डेक्स्ट्रल वाला ही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। ये जो मदर है इसका जीनोटाइप बताएगा कि इस प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। तो मदर का जो हमारे पास जीनोटाइप है वो बता रहा है कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा, और यहाँ पर मदर का जीनोटाइप कौन से वाला है, वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग वाला है, यानी उसमें क्या है, दोनों डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है।
जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया था, तो यहाँ पर क्या था कि जो हम F1 प्रोजेनी होती है उसकी हम क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। तो हमने क्या कराई, इसकी सेल्फिंग कराई। तो हमारे पास जैसे कि प्रीवियस केस में था, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन वहां पर जनरेट होंगे। तो प्रीवियस केस की तरह हमें ये लगना चाहिए कि जहां पर ये क्या है, स्मॉल डी है, तो ये सेनिस्टर वाला होना चाहिए, लेकिन ये भी सेनिस्टर वाला नहीं होता है। ये कौन सा होता है, ये डेक्स्ट्रल टाइप का होता है। यानी कि जो प्रोजेनी है इनका फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मदर के जीनोटाइप के ऊपर। आप पिछले वाले केस को भूल जाइए, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भूल जाइए। आपको सिर्फ एक टाइम पे यही याद रखना है, प्रोजेनी को याद रखना है और उसके पेरेंट्स को याद रखना है कि मदर का जीनोटाइप कैसा है। यहाँ पर जो मदर का जीनोटाइप कौन से वाला है, यहाँ पर वो डोमिनेंट वाला है, यानी कि डेक्स्ट्रल कोइलिंग वाला है। तो देखिए, अगर मदर का जीनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल कोइलिंग वाला है, तो यही डिटरमाइन करेगा कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी होती है उसका फिनोटाइप कौन से वाला होता है, चारों प्रोजेनी का फिनोटाइप होगा डेक्स्ट्रल वाला होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया था। तो देखिए, हमने पिछले केस में क्या किया, हमने सेनिस्टर वाली फीमेल ली और डेक्स्ट्रल वाला मेल लिया। जो F1 प्रोजेनी मिलती है वो सारी की सारी कौन सी होती है, वो सेनिस्ट्रल टाइप की होती है, क्योंकि उनकी मदर कौन सी वाली थी, वो सेनिस्ट्रल टाइप का उसका जीनोटाइप था। और जो F2 जो हमारे पास प्रोजेनी मिलती है वो कौन सी होती है, वो सारी की सारी डेक्स्ट्रल टाइप की होती है। फिर हम ले लेते हैं सेकंड केस को। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेक्स्ट्रल वाली फीमेल ली और सेनिस्टर वाला हमने मेल लिया। तो यहाँ पर F1 जो प्रोजेनी मिलेगी वो डेक्स्ट्रल वाली होगी। और जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, तो यहाँ पर जो F2 जो हमारे पास प्रोजेनी मिलेगी वो कौन से टाइप की होगी, वो सारी की सारी डेक्स्ट्रल की होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो मदर का जीनोटाइप है, यानी कि मदर का जीनोटाइप से मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि मदर के जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं, वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, और ये एग्जांपल क्या है, शेल कोइलिंग इन स्नेल लिम्निया। तो उसमें हमारे पास 2 टाइप की कोइलिंग होती है, डेक्स्ट्रल वाली और सेनिस्टर वाली। और मदर का जो जीनोटाइप है वो डिटरमाइन करता है प्रोजेनी का फिनोटाइप कैसा हो।